बाहर इकट्ठे हुए थे अदलिया को धमकाने के लिए। ये चंद जनरल जो आए थे चीफ जस्टिस को कुछ कहने के लिए, उसका असरात हमें अच्छे नजर नहीं आए। बिल्कुल सही बात कही है खोसा साहब ने। भाई आप हिम्मत करते 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर होता या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए जी। और अगर ये हिम्मत बंदियाल साहब करते तो सारे वकला उनके साथ, पाकिस्तान भर के वकला उनके साथ होते। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि जिस दिन कुछ सियासी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे और वहां पर धमकाने वाली तकारीर की गई थी, मेरा वकला के साथ उस वक्त बड़ी हद तक एक राब्ता था। और मैंने अपनी जो हमारे से रिलेटेड बार एसोसिएशन जो ग्रुप से रिलेटेड उन सब से कहा कि आप सब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे जुबैरी साहब की क़यादत में, और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में वकला काला कोट पहनकर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे। उसमें हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के वकला का ख़ास बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा देखा है कि पिंडी और इस्लामाबाद के वकला ने ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा हमारे मामलात को आगे लेके गए हैं। तो अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, 7 जो 9 मार्च 2007 का वाक़या है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वकला सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वकला सारे उसके साथ दस्तो बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जरूरत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, ने बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार ख़वातीन, सियासी वर्कर, सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ छोड़ते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जरूरत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जरूरत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मफादात, छोटे छोटे फेवर्स, किन चीज़ों की खातिर आप ये कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे, पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे कि पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ जो ग़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी ख़वातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और ख़वातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ग़ियाउल हक के ज़माने में नहीं हुआ था। मैंने एक बात कही थी, भाई हम सबको इसके बारे में इल्म होना, पंजाब में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है।
कि हमारे बलोच भाइयों के साथ क्या होता है, सिंध में क्या होता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अच्छी बात है कि अब पंजाब भी वो भुगत रहा है। ये रात को गायब करना, ये लाशें फेंकना, ये मिसिंग पर्सन्स होना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे भाई बुलीदी ने और मेरे और बलूचिस्तान के भाइयों ने बात कही, सारे कौम को पता होना चाहिए कि क्या गुजरती है, क्या गुजरती है इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इसलिए ये तजर्बे जिससे पंजाब गुजर रहा है गालबन पाकिस्तान को इस हवाले से यूनिफाई कर रहा है। सबके तजर्बात आज हमें पता चल रहा है कि 1971 में हमारे बंगाली भाइयों के साथ क्या हुआ था। वो मुझसे अच्छे पाकिस्तानी थे, वो हम सबसे अच्छे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले लोग थे, जो मेरे हम असर हम और लोग जानते हैं। हम उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। सरदार लतीफ़ खोसौर में क्लास फेलो है, हमारे साथ बंगाल से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते थे। बल्कि 1966 में मुझे ये फ़ख्र है कि एक बंगाली भाई को मैंने सपोर्ट करके पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करवाया था। और मुझे बंगाली भाइयों का रिस्पॉन्स मिला था कि हम पंजाबी को कुछ और समझते थे, लेकिन आप पंजाबी लोग सोच में आइन और जमहूरियत रखते हैं, हमें खुशी हुई है। जिस दिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इंटरवर्सिटी डिबेट कराई थी, तो ईस्ट पाकिस्तान की तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ से टीमें आई थीं अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगाली ज़बान में डिबेट बोलने के लिए। और उनके नुमाइंदों ने मुझे कहा था, चाहे वो राजशाही से थे, वो ढाके से थे या चिटागोंग से, उन्होंने कहा कि हमें आज पता चला है कि पंजाब में भी लोग हैं जो बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान समझते हैं। मैंने और मेरे और साथियों ने कहा कि बंगाली उतनी ही हमारी कौमी ज़बान है जितनी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमारा आइन कहता है। तो कहने की बात यह है कि हम जिस तजर्बे से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत क्रिटिकल दौर से हम गुज़र रहे हैं। हमें, चाहे हम सिंध से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं या बलूचिस्तान से है, हमने एक यूनाइट होके इस सिचुएशन का मुकाबला करना है। और बिलखसूस वकला ने इसमें लीड लेनी है और वकला के नुमाइंदों ने आगे मामलात को लेके जाना है। हमें यकीन है हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत अच्छे हाथों में है। जिस तरह ज़ुबैरी साहब हमारे सदर नेशनल बार एसोसिएशन है, जिस तरह इश्तियाक साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, और इस तरह और भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अच्छे सदूर मौजूद हैं। और बलूचिस्तान के नुमाइंदे सारे इस मामले में यकजा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मज़ीद अपना नैरेटिव आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा नैरेटिव ये है कि हम आइन से बाहर किसी को नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अफवाज आइन की क्रिएशन है, आर्टिकल 243, 44, 45, 46 इनकी, और उनको उसके दायरे में ही रहना है, उससे दायरे से बाहर नहीं हो सकते। मैं ये कहूँगा कि पढ़ो आइन के तहत तुम्हारा ओथ क्या है। वाज़े लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स फौज में भर्ती होता है किसी भी रैंक में, वो कसम उठाता है कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूँगा, डिफेंड करूँगा, प्रिजर्व करूँगा, जो कि आज का मौजू है। और ये भी कहता है मैं किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं, आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये इनकी कसम है। मेरे ख्याल में जनरल्स को बार बार ये कसम पढ़ानी चाहिए कि तुमने क्या ओथ लिया है, तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते।
तुम कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तुम इलेक्शन में अपने मर्जी के जो नताइज नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे याद है और आप सब जो मेरे हमअसर कि 11 साल ज़ियाउल हक क्या कहता था कि मैं इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा। वो कहता था मैं इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहा कि जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि नताइज मुस्बत होंगे। मुस्बत नताइज का मतलब क्या है? आज भी लगता है यही सोच है, वो मुस्बत नताइज की खातिर इलेक्शन डिले कर रहे हैं। लेकिन भूल जाओ जन साहिबान, मुस्बत नताइज सिर्फ अवाम देती है। किसी का कोई हक या किसी का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करे। ये कौम फैसला करेगी कि किसको इलेक्ट करना, किसको हुक्मरान बनाना, और तुमने जो भी आइन के तहत हुक्मरान मुंतखब होगा उसकी बिल्कुल ताबेदारी और वफादारी करनी है। ये हमारे आइन की दिफा का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी जद्दोजहद है। बाकी आखिर की जो बात मैं कहता चलूँ कि वे फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला हमें इस मामले में हमारी रहनुमाई करेंगे जनाब ज़ुबैरी साहब कि इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होगा। जो भी वे फॉरवर्ड देंगे, आइंदा आने वाले वक्तों में कन्वेंशंस मुख्तलिफ शहरों में, सूबाई दारुल हुकूमत में, हर जगह मेन शहरों में जिस तरह इनका हुक्म होगा, सारे पाकिस्तान के वकला उसी अंदाज से उसको फॉलो करेंगे। और इस कोशिश और काविश को उस वक्त तक हम लेके चलेंगे जब तक आइन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता, रूल ऑफ लॉ नहीं आ जाता, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स पर अमल दरामद नहीं हो जाता। मैं अब सबका बहुत ममनून हूँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार।